बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जो यूनिट नंबर 4 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। एक क्वेश्चन में हमने ग्राफ वगैरह ड्रा करने थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है जॉन पेड 7.5% सेल टैक्स and $150 title and license fees when he bought a new car for $25,868.5. Find the purchase price of car. कहता है कि जॉन एक कार लेने गया है। कार लेते वक्त उसने 7.5% सेल टैक्स भी अदा किया और $150 टाइटल फीस, जिस तरह हम गाड़ी का नंबर वगैरह लगाते हैं तो वो जो फीस होती है, और लाइसेंस फीस भी उसने अदा की। तो कुल गाड़ी की रकम और यह फीस मिला के हमारे पास टोटल रकम $25,868 बन गई। अब कहता है कि कार की जो असल प्राइस है, कार की प्राइस वो हमने फाइंड करनी है। देखे, परचेज प्राइस ऑफ कार की जो परचेज प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए, मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज एक्स बी द परचेज प्राइस ऑफ कार की जो परचेज प्राइस है वो मैंने एक्सपोज कर ली। अब देखिए, जो सेल्स टैक्स है 7.5%, यह कार की जो परचेज प्राइस है उस पे लगता होता है। तो लिहाजा हमारे पास सेल्स टैक्स इक्वल हो जाएगा x मल्टीप्लाई 7.5%। कार की जो परचेज प्राइस है उस पे हमने टैक्स लगा दिया। अब देखें, 7.5 के साथ ये परसेंट की साइन आ रही है। आपको पता है परसेंट की साइन को हटा के हम डिवाइड में 100 लगा देते होते हैं। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 100। 7.5 पे अगर हम 100 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.075 मल्टीप्लाई x, साथ x इसी तरह ही आ जाएगा। इसके बाद हमें देखें टाइटल एंड लाइसेंस फीस कितनी दी हुई है, $150 दी हुई है। टाइटल एंड लाइसेंस फीस हमारे पास कितनी आ जाएगी, $150 आ जाएगी। अब अगर इन तीनों टर्म्स को मैं ऐड कर दूं, x 0.0575x और 150, अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो x प्लस 0.075x प्लस $150, तो इन तीनों को मिलाकर जो हमारे पास टोटल रकम बन रही है वो इतनी बन रही है, $25,868.5। अब मैंने x फाइंड करना है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये दोनों x वाली टर्म्स है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.075x। ये देखिए $150 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। 25,868.5 माइनस $150। देखिए, जब इस टर्म में से मैं $150 को माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.075x इक्वल आ जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,718.5। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, 1.075 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 25,718.5 डिवाइडेड बाय 1.075। अब जब 1.075 को इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी $23,960। ये देखिए, ये हमारे पास कार की परचेज प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। देखिए, 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं।
तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हमने स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप हमारे पास इक्वल होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ जो x1 y1 आ रहे हैं देखिए, ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 ये वाला y2 होगा। अब मैं फार्मूला लगा देता हूँ। स्लोप हमारे पास इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। y2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, माइनस y1 की वैल्यू 1 आ रही है, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये हमारे पास स्लोप इक्वल हो जाएगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी 4/3। अब ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्लोप का फार्मूला मैं लगा देता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यह हमारे पास x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये वाला y2 हो जाएगा। मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। y2 की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है, आगे माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू देखें -3 आ रही है, लिहाजा -3 को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 7 है, आगे माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ से m इक्वल हो जाएगा -4, यह देखें माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। -4 में से जब हम +3 निकालेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 1 रह जाएगा। -1 पे 1 को डिवाइड करें तो m की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास स्लोप 1 आ जाएगी। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इजी है, वो आप खुद कर लेंगे। 4 पार्ट में करवा देता हूँ। यह 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। मैं फार्मूला लगा देता हूँ। स्लोप इक्वल हो जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी, y2 की वैल्यू देखें -4 आ रही है, आगे माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू भी -4 आ रही है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 3 आ रही है, और माइनस x1 की वैल्यू 2। तो m हमारे पास इक्वल हो जाएगा -4, यह देखें माइनस माइनस +4 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यह -4 और +4 कैंसिल होकर हमारे पास स्लोप की वैल्यू 0 आ जाएगी। और 5 में देखें हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो कल मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए 2 फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला बताया था y = mx + c, और दूसरा बताया था y माइनस y1 = m × x माइनस x1। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल, और जो वो हमने लाइन फाइंड करनी, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इसके पैरेलल है। अब हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है हमारे पास -1, 3, और यहाँ से देखें यह जो हमें लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन, इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर करता हूँ तो y इक्वल है mx + c के। तो यहाँ से देखें m की वैल्यू हमारे, इसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ तो m की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगी। तो अब हमारे पास m की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। स्लोप m की वैल्यू और पॉइंट दिया हुआ है। मैं ये दूसरे नंबर वाला फार्मूला लगा देता हूँ, y माइनस y1 = m × x माइनस x1। ये x1 होगा, ये y1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, इक्वल टू m की वैल्यू 4 आ गई है। 4 × x माइनस x1 की वैल्यू देखें -1 आ रही है। अब y माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 4 × x, ये देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -3 है, फ़िलहाल मैं इधर ही रखता हूँ। 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। अब ये -3 इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो y इक्वल हो जाएगा 4x प्लस, देखें -3 है, इस साइड पे लाएंगे +3 होगा, +3 और +4 हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है।
देखिए पार्ट बी है, पार्ट बी में देखिए कहता है स्लोप 0 है और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास -1/2 है। तो स्लोप को हम एम से शो करते हैं, एम हमारे पास 0 आ गया है और सी की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई है। सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। अब देखिए ये वाला फार्मूला मैं लगा देता हूँ, यह स्लोप और इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ हो तो फिर यह फार्मूला हम लगा देते हैं। तो y इक्वल आ जाएगा mx प्लस सी। y इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0x और प्लस c की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो ये y इक्वल हो जाएगा 0x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी। देखिए ये जो हमारे पास डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y इक्वल आ जाएगा -1 के। ये -1 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो +1 हो जाएगा। तो 2y + 1 इक्वल टू 0। यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है। जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई 2y + 1 इक्वल टू 0, इसको हमने ग्राफ पर भी शो करना है। तो देखिए हमारे पास y इक्वल टू -1/2 है, -1/2 हमारे पास -0.5 होता है तो y की वैल्यू -0.5 हमारे पास इस जगह आती है। तो ये हमारे पास y इक्वल टू -1/2 की लाइन आ जाएगी। अब सी पार्ट में देखिए हमें ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट्स की मदद ने हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। पहले मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप के लिए हमारे पास यह फार्मूला y2 -1 डिवाइडेड बाई x2 -x1। ये देखें ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की और ये y2 की। मैंने वैल्यूज पुट की तो ये स्लोप हमारे पास -8/5 आ गई है। अब पॉइंट में ये वाला ले लेता हूँ 3, -1 और स्लोप -8/5 है। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगा देता हूँ y - y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है। y - y1 की वैल्यू हमें -1 दी हुई है इक्वल टू m की वैल्यू हम -8/5 आ रही है मल्टीप्लाई x - x1 की वैल्यू 3 है। देखिए मैं क्या करता हूँ, y और ये +1 हो जाएगा इक्वल टू -8/5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -8x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और आगे माइनस माइनस प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यह +1 है, यह दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी -8x/5 और आगे +24/5 और ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल हो जाएगा -8x डिवाइडेड बाय 5 और प्लस इन दोनों का एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 में से 5 निकालेंगे तो 19 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाएगी y इक्वल टू -8x/5 और +19/5। बस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई। अब इसको मैं ग्राफ पर शो करता हूँ। ग्राफ पर शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। पुट x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, इधर 0 लगाएंगे तो यह पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाय 5। 19 पे 5 को हम डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3.8 के। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.8। यह हमारे पास P1 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यु 0 पुट करता हूँ। y की जब मैं 0 लगाऊंगा तो देखिए इस साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यह हमारे पास -8x/5 प्लस 19/5 इक्वल हो जाएगा 0 के। यह प्लस का है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा तो -8x/5 इक्वल हो जाएगा -19/5। यह माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए 8/5 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये 5/8 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 19/5 मल्टीप्लाई 5/8। 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, 19/8 रह जाएगा। 19 पे मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 2.8
ये हमारे पास आ जाएगी 2.3। तो यहाँ से P2 हमारे पास फाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू 2.3 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर ले लेता हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई है, y एक्सिस। यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1 2 3 ले लेता हूँ, इधर y की वैल्यू 1 2 और 3 ले लेता हूँ। जब x की वैल्यू 0 है, इधर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 3.8 आती है। तो 3.8 इस जगह आ जाएगी, y की वैल्यू 3.8। तो यह पॉइंट हमारे पास 0, 3.8 आ जाएगा यह पॉइंट। और दूसरा है, जब x की वैल्यू 2.3 हो, जब x की वैल्यू 2.3 तो 2.3 हमारे पास इस जगह आएगा, y की वैल्यू 0। तो इस लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यह पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2.3, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो यह हमारे पास इस लीनियर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये देखिए, यह हमारे पास स्ट्रेट लाइन शो हो गई है। डी में देखिए कहता है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यहाँ पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं और स्लोप की वैल्यू हमें -5 दी हुई है। मैं फार्मूला लगा देता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे देखें ये x1 है, ये y1 है, दोनों 0 0 आ रहे हैं। y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल टू m की वैल्यू -5 दी हुई है, मल्टीप्लाई x इसी तरह ही आएगा, x1 की वैल्यू 0 है। तो ये y इक्वल हो जाएगा -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आ जाएगा। अब लाइन आ गई है, इसको अगर आप ग्राफ पर शो करना चाहें तो इसका आप इस तरह टेबल बना लेंगे। यहाँ ऊपर आप x की वैल्यूज़ ले लेंगे, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, आप x की वैल्यूज़ ले लेंगे और x की वैल्यू जब आप इधर पुट करते जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर उन वैल्यूज़ को आप ग्राफ पर शो करके तो आप ये इस जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको आप ग्राफ पर शो कर लेंगे। पार्ट ई में देखिए कह रहा है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है P दिया हुआ है -5, 4 और कह रहा है जो वो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो यहाँ पे देखें 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो y इक्वल आ जाएगा 1/2x और प्लस 1/2। अब यह जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई इसको इसके साथ मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, इधर मैं लिख देता हूँ कंपेयर। इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से देखें m की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है, m की वैल्यू 1/2 आ गई है। लेकिन देखें केस हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, जब दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर हो तो फिर स्लोप जो होती है स्लोप m हमारे पास इक्वल होती है -1/m के। -1, यहाँ m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 आई है, तो इधर मैं 1/2 लगा देता हूँ। तो देखें जब 2 ऊपर जाएगा तो यह हमारे पास -2 आ जाएगा। तो जो स्लोप आएगी वो हमारे पास -2 लेंगे, इधर जो स्लोप हम लेंगे वो हम -2 आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1, y माइनस y1, ये देखें x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, स्लोप हमारे पास -2 आई है, x माइनस x1 की वैल्यू -5 आ गई है। तो y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई, ये देखें माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू -2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -2x और आगे -10 हो जाएगा। अब ये -4 है, इसको दूसरी साइड पे मैं लेके जाता हूँ तो +4 हो जाएगा। -10 में से +4 को निकालते हैं तो y इक्वल आ जाएगा -2x और -6। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है।
अब आप अगर इसको ग्राफ पर शो करना चाहें, ग्राफ पर शो करने के लिए आप इसका उसी तरह टेबल बना लेंगे और फिर इसको ग्राफ पर शो कर लेंगे। पार्ट एफ है, पार्ट एफ में ये हमें पॉइंट दिया हुआ है और जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है कहता है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अब मैं इसको इस चीज़ के साथ कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर करूँगा तो y इक्वल आ जाएगा एम एक्स प्लस सी के। यहाँ पे देखें m की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, m की वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर का कैसे? तो परपेंडिकुलर के केस में मैंने आपको बताया कि m इक्वल होगा -1/m के। तो यहाँ से देखें m इक्वल आ जाएगा -1/m की वैल्यू 3 आई है, तो स्लोप हमारे पास -1/3 आ जाएगी। पॉइंट हमारे पास 3, 4 है और स्लोप हमारे पास -1/3 आ गई है। मैं फार्मूला लगा देता हूँ y माइनस वाई वन इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1। y माइनस वाई वन की वैल्यू ये आ रही है, ये y1 हो गई है x1। y1 की वैल्यू 4 आ रही है इक्वल टू स्लोप हमारे पास -1/3 आ रही है और x माइनस x1 की वैल्यू 3 आ गई है। y माइनस 4 इक्वल टू -1/3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -1/3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/3 होगा, आगे माइनस माइनस प्लस। जब 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 आ जाएगा। ये देखिए 3 और 3 कैंसिल होकर हमारे पास 1 रह जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा -x/3 प्लस 1 और ये -4 दूसरी साइड पे जाके ये +4 हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा -x/3 प्लस 5। यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है। और ग्राफ पर फिर इसको शो करना है, तो ग्राफ पर शो करना भी आपको आता है, वो आप इसको ग्राफ पर शो कर लेंगे। उसी तरह आप टेबल बनाने के बाद इसको ग्राफ पर शो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जी, इसमें देखिए हमें पॉइंट पी दिया हुआ है 2 - 8 और कहते हैं कि जो हम लाइन फाइंड करने जा रहे हैं वो पैरेलल है x इक्वल टू -4 के। अब अगर x इक्वल टू -4 को मैं ग्राफ पे देखूं तो देखें इधर x की वैल्यू माइनस आती है, इधर हमारे पास -4 आता है, तो x इक्वल टू -4 हमारे पास ग्राफ में इस जगह आ जाता है। यह हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाती है लॉन्ग y एक्सिस। ये देखें x इक्वल टू -4 और y एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन के लिए जो हमारे पास स्लोप होती है ये इन्फिनिटी होती है। x एक्सिस के लॉन्ग स्लोप 0 होती है और y एक्सिस के लॉन्ग स्लोप इन्फिनिटी होती है, तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी को पता है आपको कि हम 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो लिहाजा स्लोप हमारे पास 1/0 आ जाएगी। अब इधर मैं फार्मूला लगा देता हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1। y इसी तरह ही आएगा, माइनस वाई वन की वैल्यू देखें हमारे पास -8 दी हुई है इक्वल टू स्लोप की वैल्यू हमारे पास 1/0 आई है, लिहाजा इधर मैं 1/0 लगा दूंगा मल्टीप्लाई x माइनस x1 की वैल्यू 2 आ रही है, ये मैंने 2 लगा दी। ये देखिए y और माइनस माइनस +8 हो जाएगा इक्वल टू 1/0 मल्टीप्लाई x माइनस 2। देखिए ये वाला 0 इधर डिवाइड हो रहा है, 0 को मैं इधर 0 को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई y प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2। यह देखिए 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यह हमारे पास 0 हो जाएगी और राइट साइड पे हमारे पास x माइनस 2 रह जाएगा। यह -2 है, इसको दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो यह हमारे पास x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है। अब इसी अगर इसको आप ग्राफ पे शो करना चाहें तो देखिए यह हमारे पास ग्राफ है, ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस। अब x की वैल्यू 2 है, इधर 1 होगा, इधर 2 पे हमारे पास यह वाली इसकी लाइन आ जाएगी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए यह हमारे पास लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ स्मॉल कंपनी प्रोड्यूस चेयर्स द वीकली फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट पर चेयर आर $1100 एंड $40। कहता है फाइंड द टोटल वीकली कास्ट फॉर एक्स चेयर्स। यह हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया है, आगे पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या करना है,
टोटल वीकली कास्ट फाइंड करनी है फॉर एक्स चेयर्स। हमें कौन कौन सी दो चीज़ें दी हुई है, एक हमें फिक्स्ड प्राइस दी हुई है और वेरिएबल प्राइस दी हुई है। फिक्स्ड प्राइस हमारे पास $1100 है और वेरिएबल प्राइस $40 है। तो देखें मैं फिक्स्ड कास्ट को एफ सी लिख लेता हूँ, एफ से फिक्स और सी फॉर कास्ट। फिक्स्ड कास्ट है हमारे पास $1100 और जो वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट वो है $40। हमने टोटल वीकली कास्ट फाइंड करनी है फॉर एक्स चेयर। तो देखें टोटल वीकली कास्ट, टोटल वीकली कास्ट के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा ये होगा टोटल वीकली कास्ट इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चेयर्स। ये हमारे पास इसका टोटल वीकली कास्ट का फार्मूला आ गया है। अब देखें टोटल वीकली कास्ट इक्वल हो जाएगी, फिक्स्ड कास्ट हमारे पास दी हुई है $1100, आगे प्लस की साइन आ रही है और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल कास्ट हमारे पास $40 दी हुई है, 40 आ जाएगा $40 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चेयर्स कितनी दी हुई है। देखिए उसने कहा हुआ था एक्स चेयर्स, तो नंबर ऑफ चेयर्स हमारे पास एक्स आ गई हैं। तो ये देखें टोटल वीकली कास्ट के लिए हमारे पास फार्मूला फाइंड हो गया। फर्स्ट पार्ट का यही हमारे पास आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, हाउ मेनी चेयर्स, अभी हमने चेयर्स फाइंड करनी है, कैन बी मैन्युफैक्चर फॉर टोटल वीकली कास्ट ऑफ $4500। अभी हमें टोटल वीकली कास्ट दी हुई है, हमने नंबर ऑफ चेयर्स फाइंड करनी है। टोटल वीकली कास्ट हमें $4500 दी हुई है। देखें टोटल वीकली कास्ट आ गई $4500। अब मैंने ये वाला फार्मूला लगा देना है, टोटल वीकली कास्ट इक्वल टू $1100 प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा $40 प्लस एक्स। अब मैंने ये एक्स फाइंड करना है, एक्स जो हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स हैं ये फाइंड करनी है। टोटल वीकली कास्ट की जगह जो हमें वैल्यू दी हुई है मैं वो लगा देता हूँ, 4500 इक्वल टू 1100 प्लस 40 प्लस एक्स आ जाएगा। ये देखिए 1100 प्लस का दूसरी साइड पे मैं लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4500 माइनस 1100 हो जाएगा इक्वल टू 40 प्लस एक्स रह जाएगा, 40 प्लस एक्स। अब जब मैं 4500 में से 1100 को माइनस करता हूँ तो ये हमारे पास रह जाएगा 3400 इक्वल टू 40 प्लस एक्स। 40 भी प्लस का दूसरी साइड पे मैं लेके आऊँगा तो माइनस को हो जाएगा, तो एक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे देखें 40 मल्टीप्लाई एक्स था, इधर मल्टीप्लाई की साइन आ रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आ रही है। 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब 3400 पे हम 40 को डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 85। एक्स की वैल्यू हमारे पास 85 चेयर्स आ जाएंगी। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है द सेल्स ऑफ अ कंपनी वर $33,000 इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन। एक कंपनी के काम शुरू करने के जो तीसरे साल है, तीसरे साल उसकी सेल कितनी होती है, $33,000 होती है, एंड $95,000 इन इट्स सिक्स्थ ईयर। फिर आगे जो छठा साल है, सिक्स ईयर, उसमें उसकी सेल $95,000 होती है। कहता है हमने उसकी जो सेल है फिफ्थ ईयर में उसकी सेल हमने फाइंड करनी है। तो देखिए जो फिफ्थ ईयर उसकी सेल हमने फाइंड करनी है वो सिक्स ईयर और थर्ड ईयर के दरमियान में आ जाएगी। तो उसके लिए हम जो फिफ्थ ईयर के लिए फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला होगा, सेल्स इन फिफ्थ ईयर इक्वल टू सेल इन थर्ड ईयर प्लस सेल इन सिक्स ईयर माइनस सेल इन थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3। अब देखिए यहाँ इक्वल के साइन आगे सेल इन थर्ड ईयर हमारे पास 33,000 दी हुई है, आगे प्लस की साइन
6 ईयर में सेल $95,000 दी हुई है, आगे माइनस की साइन। फिर थर्ड ईयर की सेल $33,000 दी हुई है। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब मैंने 95,000 में से 33,000 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास 62,000 रह गया। मैंने 62,000 पे 3 को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया मैंने उसे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 41,333.3 आ गया। इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है $74,333.3। यह हमारे पास 5th ईयर की सेल आ गई है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये जो हमारी यूनिट नंबर 4 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज थी, इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमने जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।